हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया केम एंड फन में। दोस्तों, आज हम एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिटिक एसिड का केस नंबर 64-19-7 होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन जान लेते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे एसिटिक एसिड को बनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे तो मैं 3-4 मेथड को दे के रखा हूँ, लेकिन कॉमर्शियल जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है एसिटिक एसिड, उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मिथेनॉल, ये है मिथेनॉल CH3OH, जिसे मिथेनॉल कहते हैं, और यहाँ पे HI, जिसे हाइड्रोजन आयोडाइड कहते हैं। इन दोनों का रिएक्शन होता है और इसमें पानी निकलता है। और बनता क्या है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बनता है मेथाइल आयोडाइड। ये मेथाइल आयोडाइड जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद में जब इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन देते हैं, जब CH3I यानी कि मेथाइल आयोडाइड पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, तब उसको रिजल्ट में बनता है एसिटाइल आयोडाइड, जिसे CH3COI से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जब इसमें CH3COI, जिसे एसिटाइल आयोडाइड कहते हैं, इस पे जब पानी डालते हैं, ये है पानी का, जब इस पे ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें मिल जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये बन जाता है। अब इसको 3 स्टेप में यह रिएक्शन है, जरा इसको समझ लेते हैं। पीछे मैंने डायग्राम दे के रखा है, उसमें समझाऊंगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। गारंटी है कि एक बार समझ लेने पे, अच्छी तरह अगर आप समझ लेते हो तो आपको पूरा एसिटिक एसिड आराम से बना सकते हो, कहीं पे भी कभी भी। ये है मिथेनॉल, जब HI का रिएक्शन होता है इस पे, तब मेथाइल आयोडाइड और पानी निकलता है। और उसके बाद ये मेथाइल आयोडाइड जो है, जब इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस फॉर्म में रहती है, जब इसको इसमें रिएक्शन देते हैं तब जाके हमें प्राप्त होता है एसिटाइल आयोडाइड का, जिसे CH3COI कहते हैं। और जब इसका CH3COI का रिएक्शन जब पानी से कराते हैं, यानी कि पानी का ट्रीटमेंट जब इस पे पड़ता है, तब एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और HI जो हमने स्टार्टिंग में देखिए ऐड किया था, वो बाहर निकल जाता है। मतलब कि HI जो क्या है, वो एज ए कैटेलिस्ट का काम करता है। और दोस्तों, यहाँ पे यानी कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन कराते हैं, तो इस स्टेज में हमें कुछ मेटेलिक कैटेलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि PD का हुआ। ये PD का कैटलिस्ट जो है ना, जैसे कि कैटलिस्ट तो 2 तरह का होता है, एक होमोजीनस कैटलिस्ट, एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होता है। तो PD कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं एक सेकेंड स्टेप में। और दोस्तों, ये तीनों जो स्टेप है, इन तीनों स्टेप से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। कॉमर्शियली ग्रेड पे यही रिएक्शन चलाते हैं और इससे ही मार्केट में काफ़ी मात्रा में एसिटिक एसिड बनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, मैंने इधर डायग्राम एक दिया हुआ है। डायग्राम का अरेंजमेंट कैसा है, बर्नर है, यहाँ पे एक प्लेट है जिसके सहारे ये बात को रखा गया है। ये है RBF, इसमें एक थर्मामीटर लगाया गया है। इधर जो है गैस पर्चर है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस पास करते हैं इस तरह इधर से। और उसके बाद में ये बेंड ट्यूब है, इससे बेंड ट्यूब पे अटैच किया है कंडेंसर को, और ये कंडेंसर को स्टैंड से बांधा गया है। और इधर से पानी प्रवाहित करते हैं चीलिंग का, और इधर से उसका आउटलेट है। और यहाँ पे एक वैक्यूम बैंड है, यहाँ पे रिसीवर है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको जान लेते हैं कैसे ये काम करता है। जब CH3OH यानी कि मिथेनॉल और HI का रिएक्शन करते हैं, कैसे, इसमें दोनों को एक साथ में ऐड कर देते हैं। पहले CH3OH डालते हैं, उसके बाद में HI को डाल देते हैं। यह रिएक्शन होता रहता है, अंडर स्टेरिंग रिएक्शन होती है, रिएक्शन अंडर स्टेरिंग होती है। और स्टेरिंग के साथ साथ में उसकी एक 10 से 15 मिनट के बाद में हम ऊपर से इधर गैस पर्चर है, गैस पर्चर में ऊपर से यहाँ से हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डालते हैं। और इसके बाद में रिफ्लक्स कुछ टाइम तक इसको देते हैं। रिफ्लक्स देने के बाद में गैस इधर से बाहर निकलती है। जब पूरा रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन होने के बाद गैस इधर से बाहर निकलती है। कंडेंसर में चिलिंग वाटर रखा है, या क्या चिल्ड वाटर, मैं इधर देखिए लिख के रखा हूँ, चिल्ड वाटर इसमें प्रवाहित होता रहता है। और गैस यहाँ पे ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद में यहाँ रिसीवर में ला के इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, इसके बाद आगे हमारा है 3 मेथड और भी।
उसको हम जान लेते हैं। तो उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही तरह तरह के केमिकल्स हम अपलोड करते रहते हैं। तो इसके बाद और भी जो 3 मेथड हैं उनमें से जान लेते हैं। एक हमारा है CH3CHO, जिसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है, ये भी मेटेलिक कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं इस पे भी, तो हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद C2H4 से भी जब ऑक्सीडेशन होता है, C2H4 पर भी जो ऑक्सीडेशन होता है, ये भी पीडी कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो बनता है एसिटिक एसिड। और एक बहुत ही पॉपुलर C6H12O6, जिसे अक्सर लोग गाँवों में भी यूज़ करते हैं, यह बैक्टीरिया के वजह से एसिटिक एसिड में बदल जाता है। और ये आप लोग को मालूम होगा कि गाँव में लोग गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं, सिरका बोलते हैं, सिरका बनाते हैं। ये सिरका कुछ दिनों तक का रख दिया जाता है तो बैक्टीरिया की उपस्थिति में वो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादा परसेंट तो नहीं होता है, कुछ 20 से लेकर 25% तक का ही होता है, लेकिन एसिटिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा इसका यूज़ है, यूज़ जान लेते हैं। यूज़ क्या क्या है? इंडस्ट्रियल यूज़ इसका है, जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, एस्टर बनता है, विनेगर बनता है। मेडिकल यूज़ में इसका होता है, हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।